अब जरा मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि अगर कोई गैर महरम हो तो उसे महरम बनाने का क्या तरीका है इस्लाम में? कोई गैर महरम हो यानी कि, तो ऐसे महरम बनाने का तरीका, मतलब हाँ, शादी, एक तो ये तरीका होता है महरम बनाना। और क्या तरीका होता है? भाई भाई बहन ये तो कुदरती तौर पर महरम होते हैं, और बनाने में तो यही होती है, निकाह नहीं, होता है। फर्ज करें, देखें, आप अपना भाई, आप अपने वालिद और आप अपने शोहर को एक साइड रख दें। फर्ज करें कि कोई ऐसा शख्स है जो आपके कांटेक्ट में आता है, मतलब दुनियावी जिंदगी है तो गैर महरम भी कांटेक्ट में आते हैं, मतलब कि मिलना जुलना होता है, ठीक है। अब जी इस्लाम जी के जी। मुताबिक तो आप किसी गैर महरम से बेपर्दा नहीं मिल सकते, ठीक जी है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसको महरम में लाना है तो इस्लाम उसका क्या तरीका बताता है आपको? फिर निकाह ही हो सके इस सूरत में, तो निकाह के अलावा कोई और निकाह की कंडीशन बात है? नहीं कर रहा हूँ मैं, यही तो बात है ना खाला। निकाह को मैंने कर दिया कि और किसी को महरम में लाना हो तो क्या तरीका है? और किसी को महरम में लाना, तो भाई मुंह बोला बेटा, और इस तरह तो कोई, या भाई ये तो महरम नहीं हो मुंह सकते बोला, या। फर्ज करें, सुने, आपका एक मुंह बोला बेटा है जो कि तकरीबन 18 साल का है, ठीक है। अब इतना मुंह बड़ा नहीं बोला चाहिए। अगर बेटा है तो वो महरम तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि हम्म, एडॉप्शन तो हराम है इस्लाम में, हराम तो, ठीक है। खैर ये आपका अपना फतवा है। हाँ, अब लेकिन मुझे, ये कह सकते हैं, मतलब आप मानती है कि एडॉप्शन हलाल है इस्लाम के अंदर? हलाल नहीं है लेकिन यानी कि हाँ, ये नहीं हराम है। हो सकता क्योंकि इसका अब कोई, हाँ हाँ, इसकी ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू समझ गया इस्लाम मैं। को लॉजिक नहीं बनती ना, वही पर्दे वगैरह का मसला हो जाएगा, इस वजह हाँ से हाँ, मना अब किया सुने गया। ना, अब आपका फर्ज करें आपने एक बच्चा गोद लिया था जो हो गया 18 साल का, लेकिन वो आपका गोद लिया हुआ बच्चा है या मुंह बोला बच्चा है, तो लिहाजा वो गैर महरम है, ठीक है। तो अब उसको महरम में लाने का क्या तरीका है? भाई ये नहीं हो सकता, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। हो सकता है, मैं आपको दिखाऊं कैसे हो सकता है। हम्म, ये किस तरह हो सकता है? यानी कि वो कोई चले सगा भाई तो बन नहीं सकता, और सगा बेटा बन सकता है। चले, ये आपको हदीस दिख रही है आपके सामने? हाँ हम्म हाँ, ये हदीस है सही मुस्लिम की, ठीक है, ये हम्म है 1453, ठीक है। हम्म ये आयशा रजी अल्लाह अनहा से ये जो हदीस है, ये रिवायत है, ठीक है। क्या कहते हैं, आयशा उम्मुल मोमिन रिपोर्टेड दैट साहला बिनत सुहैल कम टू अल्लाह's अपोस्टल, सुहेला बिनत सुहैल जो कि अबू हम्म हुजैफा की बीवी है, क्या कहती है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई सी ऑन द फेस ऑफ अबू हुजैफा ऑन एंटरिंग ऑफ सालिम इनटू इनटू अ हाउस। हाँ जो ठीक है। सालिम है, जो कि उनके घर में दाखिला था। हाँ सुहेला का एक गोद लिया हुआ बच्चा था, ठीक है। इसकी जो हम्म बैक स्टोरी है, जो मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप कहेंगे कि मुझे बताएं इसका पस मंजर क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन बताएं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो हम्म सुहेला गई अल्लाह के रसूल के पास, कहा कि अबू हुजैफा के चेहरे पे शिकन है, क्योंकि जो सालिम है, जो कि एक हम्म आज़ाद गुलाम था जो हमने गोद लिया था, अब वो बड़ा हो चुका है और वो मेरे घर में घुसता है। सो वेयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड सकलिम, जाकर उसे दूध पिलाओ। एक अल्लाह मिनट, के आप रसूल जरा ने ये क्या कहा, हदीस, जाकर एक उसे मिनट, दूध पिलाओ। फिर आप उस मुझे पर ये सुहेला ने हदीस क्या सिखा, बोला? हाँ, आप मुझे ये हदीस सिखाएंगे कि ये इसका क्या ग्रेड है? सही मुस्लिम की हदीस है ये। नहीं यानी कि ये ज़ईफ हदीस है या सही है, दिखा दें आप जरा मेरे को। मेरी 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 प्यारी खाला, आपको यही नहीं पता कि सही मुस्लिम और सही बुखारी को सही क्यों बोलते हैं? सही बुखारी है, अब मुझे मालूम है, ये सिहाह सित्ता की कुतुब है, और इसमें सिया जितने सित्ता की अहादीस सही। हदीस है, और हम्म, सही मुस्लिम नाम ही सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम है, लेकिन इसमें कुछ ज़ईफ हदीसें भी होती हैं। किसने कहा? आप नीचे करके दिखा रहे, शो कर देना, नीचे ग्रेड वो नहीं, लिखा इस होता है। पे ग्रेड नहीं लिखा होता ना, क्योंकि ये जो सही मुस्लिम की हदीस है, इस पे ग्रेड नहीं होता क्योंकि सारी सही है। अच्छा, आपको आपको चाहिए कि एक ऐसी हदीस दिखाऊं जिसमें ग्रेड लिखा हो? इसी तरह की हदीस ही जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, लेकिन विद रेफरेंस के ये किस ग्रेड के हैं जी। अच्छा, ठीक है। ये भी सिहाह की सुनन, सित्ता की किताबों में आती है ना, हाँ, सुनन अबी सियासत्ता में आती है। दाऊद आती है ना, लेकिन यहाँ ग्रेड क्या नीचे है? ग्रेड लिखा हुआ है, ये क्या सही लिखा हुआ है, अल ग्रेड? अल्बानी। जी हाँ, सही है, अल अल्बानी की। तो बस मैं शेखुल यही चाह रही थी, इस्लाम, कंफर्म करना चाह रही थी। चले कोई बात दिखा नहीं, दें अब हो आप गया कंफर्म। हदीस। हाँ, अब दिखाते हैं।
अब यहाँ से पढ़ते हैं, अबू हुजैफा इन द सेम हाउस, मतलब जो सालिम है और अबू हुजैफा है वो एक ही घर में रहते हैं। एंड ही सो मी इन द शॉर्ट क्लोथ्स, जो सालिम है वो उसको छोटे कपड़ों में देख लेता है क्योंकि मुंह बोला बेटा है ना। सो अल्लाह एक्सोल्टेड हैज रिवेल्ड अबाउट देम, व्हाट अबाउट यू नो, देन व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। तो अल्लाह के रसूल आपका इस पर क्या कहना है। सो द प्रॉफिट सेड गिव हिम योर ब्रेस्ट फीड, जाकर उसे दूध पिलाओ। ब्रेस्ट फीड मतलब अपने जो ब्रेस्ट हैं उससे दूध पिलाओ। वो बच्चा जो आपका गोद लिया हुआ है, जो अब जवान हो चुका है, उसको अपने ब्रेस्ट से दूध पिलाओ। और कितनी बार? 5 बार। गिव हिम 5 ब्रेस्ट फीड्स, ही देन बिकम ए लाइक हर फोस्टर सन, फिर वो तुम्हारा महरम बेटा हो जाएगा। हाँ जी खाला बोले, ये हुजूर ने कहा कि अगर कोई गैर महरम हो, जैसे सालिम है जो बच्चा जवान हो गया, और सालिम के रहने से उसका जो सोहर है अबू हुजैफा, उसके चेहरे पे सिकन होती थी कि लड़का जवान है और ये मेरी बीवी को छोटे कपड़ों में देख लेता है, ठीक है, क्योंकि एक ही घर में है। उस पर जो रसूल अल्लाह जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो सोल्यूशन ये है कि तुम अपने ब्रेस्ट से, अपने थन से उस बच्चे को, उस सालिम को दूध पिला दो। अच्छा सुने, मैं आपको इस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है और मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ इस तरह की कोई बात। मैं आपको इसके बारे में किसी से पूछ कर इंशाल्लाह। आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम किस दिन होती है? मेरी स्ट्रीम होती है थर्सडे और संडे। थर्सडे एंड संडे, ओके। इंशाल्लाह मैं फिर ज्वाइन करूँगी और मैं ये क्लियर करूँगी, कुछ ना कुछ वजह होगी यकीनन इसके पीछे, ये इस तरह तो नहीं हो सकता। खाला ठीक है जी, चले, आपके पास अभी जवाब नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा लॉजिकल सोचें कि इसके पीछे क्या वजह होगी। अब ये तो मैं अपने किसी स्कॉलर वगैरह से बात करूँगी, कुछ देखूंगी, कुछ रिसर्च करूँगी अपने बेस पर, तो फिर मुझे मालूम है। वैसे तो मैं आपको फिर भी मैं आपके लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, कि क्या वजह हो सकती है एक जवान लड़के को छाती से दूध पिलाना ताकि वो आपका महरम बन जाए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होगा। तो ये सही हदीस किताबुल सित्ता की आपको ज़ईफ लग रही है? आपने तो इसका ग्रेड भी चेक किया है। मैं आपको रिसर्च करके इंशाल्लाह जवाब दे दूंगी, जो भी मेरी रिसर्च होगी इसकी बुनियाद पर। लेकिन आप अभी अपना कोई ओपिनियन पास नहीं करेंगी। भाई बच्चा जब छोटा होता है तो ब्रेस्ट फीड करता है, जाहिर बात है, वो अलग बात है। यहाँ पे जवान है जी, तो मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह की कोई बात ना सुनी है ना देखी है, मुझे नहीं पता। हाँ, पूरी जिंदगी में नहीं देखी नहीं सुनी, यही तो बात होती है। अच्छा, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपको ये हदीस मैंने दिखाई जो कि सही हदीस है, आप चाहें तो इसका नंबर नोट कर लें, ठीक है बाजी? और जी। हाँ, ताकि आप इस पर जवाब ला सके। और मैं हाँ, और मैं कहूँगा कि जवाब थोड़ा संभल के लाएं, वरना कहीं हुजूर की गुस्ताखी ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान में। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो मैं मरकर नहीं कह सकती। अब देखें, आपने कहा छोटा बच्चा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सालिम है वो छोटा बच्चा नहीं है। जी, वो तो मैं खालिद थे, वो तभी उनके हस्बैंड को बुरा लग रहा था। हाँ, क्योंकि अब देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है सालिम हैज, ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, सालिम हैज अटेंड प्यूबर्टी एज मैन अटेंड। सालिम ने अपनी बलूगत की उम्र, जो जवानी की उम्र होती है, ठीक है, जब मतलब कि एक बच्चे में फीलिंग्स आती हैं कि यार ये सेक्स क्या होता है, ये मुबासरत क्या होती है, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में वो जानने समझने लग जाता है, उसे कहते हैं कि हाँ ये बलूगत की उम्र को या फिर अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुंच गया, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि ये जो लड़का था सालिम, ये जवान हो चुका था, और जिस वजह से अबू हुजैफा को बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर बच्चा होता तो बुरा क्यों लगता, ठीक है। और ऊपर से यही बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि हो सकता है कि कोई रीज़न हो, कोई लॉजिक हो इसके पीछे, जो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैं एक बात की कायल हूँ रिलीजन के बारे में, मैं सिर्फ अपने इस्लाम के बारे में नहीं कह रही हूँ, दूसरे रिलीजन को आप देखते हैं, हिंदू इस्लाम,
या क्रिश्चियनिटी, इसमें भी बहुत सी बातें हैं जो अकल से मावरा होती हैं। लेकिन मजहब का नाम ही है कि इस्लाम ज़्यादा इंसान जो है वो अपने माइंड को ज़्यादा ना चलाए, क्योंकि हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड हैं, खासतौर पर इस्लाम मेरी के खाला बारे में। मेरी खाला सुने, आप अगर बात करें हिंदुइज़्म, जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम के नज़दीक ये सारे ज़ईफ़ हैं, ठीक है ना? अगर आप कहें कि वहाँ पर भी गलती है, तो अगर आप दावा करते हो कि एक परफेक्ट और एक वाहिद रिलीजन अल्लाह के नज़दीक जो सही है वो इस्लाम है, और अगर आप ये मान लो कि बाकी मज़हबों की तरह हमारे मज़हब में भी खामियां हैं, गलतियां हैं, तो फिर जो आपका दावा है और ये जो अल्लाह का दीन है, इसका जो फॉल्स नैरेटिव है वो सामने आ जाता है। ये सच्चा दीन नहीं है जिसके अंदर ऐसी बातें हों। भाई हम अपनी अकल से ही कहते हैं ना कि बात सही है और ये गलत है, ठीक है। हमारे मैं देखिए, आपको अभी ये आपकी अकल से मैंने पूछा ना, देखिए मेरी खाला, मैंने आपकी अकल से पूछा, आपने क्या कहा? मैं किसी आलिम से राब्ता करूंगी, कहा ना आपने? जी। हाँ, तो अब आप अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रही हैं,